तो रुक जाएगा वीडियो। पॉज हो जाता है। हाँ, शुरू किया। लाइट नहीं है, देख रहे हैं ना? लाइट नहीं है। चलो खत्म हो गया। Good evening, students. Once again, I am here with my video 5 just before you. मेरे बच्चे ध्यान दें, मैं अपने चौथे वीडियो में आपको चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में विस्तार से बतला दिया था और किस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ किस प्रकार का आप चेंज करेंगे ये हम सब चीज़ बताए थे आपको। अब ऐसे चेंज ऑफ टेंस में कुछ ऐसी स्थितियां बन पड़ती है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने पर आप रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब में पास्ट टेंस टाइप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको हम अपवाद के रूप में लेंगे। चेंज ऑफ टेंस में अब आप देखिए लिखा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देंगे आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर सिंपल में हो, ध्यान दें, तो वैसी स्थिति में वैसे सूरत हाल में रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट टेंस टाइप परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक उदाहरण, एक एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ही सेज आई एम रीडिंग ए नॉवेल। अब ये आपको ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना ही करना है। अब ये नहीं कि एक बार आप जान गए कि बस सैड लगा देना है, अब अगर तो क्रिया एम आ गई तो आवाज उसमें लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये हमेशा चेक करना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है, किस वर्ब के किस फॉर्म में है। तो ये देखिए बाबू, ये नियम है जो अपवाद में है। ठीक है, समझे बच्चे? आइए एक बार और बता दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब हिंदी में सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब में पास्ट टेंस टाइप कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह स्पष्ट है। तो यहाँ देखिए, ही से उदाहरण लीजिए, ही सेज आई एम रीडिंग ए नॉवेल। तो आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाना होगा। तो आप क्या करेंगे, he says that। ध्यान दें बच्चे, सीधे सीधे लिखिए, अब गलती से भी इसे पास्ट में ना लीजिएगा। he says that, अभी देखिए आई ही के लिए है, शुरू से ही मैं आपको बताते आ रहा हूं कि he says that। अब ही यहां देना है आपको, अब गलती से भी आवाज नहीं देना है, कारण कि ये सिंपल प्रेजेंट में है और ये एक्सेप्शन में भी आता है, अपवाद में आता है। He says that। अब आई के साथ एम था बाबू, या एम लगा हुआ है, तो ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, इज लगेगा। ध्यान दीजिए, he says that he is reading a novel। ये आपका बन गया। अब आप ध्यान दें आगे, दूसरा उदाहरण देखिए, सी सेड आई एम ए नर्स। वह कहती है मैं एक सेविका हूं। अब आप जब इसको चेंज करेंगे तो यह भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है बाबू, तो सी सेज दैट। अब आई सी के लिए है, तो अब ये आई पुनः आप सी में ले लें,
और सी जिसे आई के साथ एम था, तो अब यहाँ पर इसके अनुसार तो आपको इज लेना पड़ेगा ना। तो सी सेज दैट सी इज ए नर्स, ये आपका बन गया सिंपल स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ और देखिए, दे से वी हैव नो मनी, वे कहते हैं हम लोग के पास पैसे नहीं हैं। अब आप इसको बनाएंगे बाबू, तो आपको लिखना होगा दे से दैट। अब वी ये लोग अपने लिए, तो हम लोग इनको दे बोलेंगे, ये भी इस दे के अनुसार दे में चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें आप, तो दे से दैट दे हैव नो मनी, बिल्कुल यहाँ परिवर्तन नहीं है, दे हैव नो मनी। एक ये हुआ। चलिए ये अब तीनों उदाहरण हो गया। अब और उदाहरण आप लेंगे जो फ्यूचर का होगा। फ्यूचर में अभी तो आप सब देख लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई क्रिया को पास्ट टेंस में तो नहीं ले जाएंगे, ये निश्चित है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू। अब फ्यूचर का एक आध उदाहरण आप ले लें, फ्यूचर का भी कुछ एग्जांपल्स लें आप। देखिए बाबू, यहाँ पे अब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिए हुए हैं। अब यहाँ फ्यूचर का लीजिए आप। सी सेज आई शैल गो टू पटना। ध्यान दे बाबू, सी से आई शैल गो टू पटना। अब ये ध्यान दीजिए हो, ये जो है नहीं, अब आप लें, सॉरी इसको आप फ्यूचर में ले लें। सी विल से आई शैल गो टू पटना, क्लियर। तो अब यहाँ विल से है, तो इसको तो वैसे उतारना होगा, सी विल से। अभी फ्यूचर में हुआ हो, सी विल से दैट। अब ये आई सी के लिए, तो सी, अब आई के साथ शैल था बाबू, लेकिन सी के साथ विल होगा। सी विल गो टू पटना। ये एक उदाहरण इस पे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी नियम है इसमें, देखिए आप। चलिए अब आप समझ गए, रिपोर्टिंग वर्ब को अच्छी तरह से चेक करना होगा, उसी के आधार पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जो बनाएंगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अब एक और आप लीजिए इसी टाइप का, दूसरा लीजिए। If the statement of the reported speech if the statement of the reported speech
shows a habitual action theoretical fact or universal truth. Universal truth. Then in that case, the verb of reporting verb, the verb of reporting verb the verb of reported speech will not be changed. Will not be changed even if the reporting verb is in past tense. चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना यहाँ पर। ये दूसरा है इफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्ट डबल इन्वर्टेड कमास, कमास जो होते हैं इन्वर्टेड कमास होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच हो गए। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का कथन यह दर्शाए या उससे यह पता चले कि कोई आदतन कार्य होता है या कोई सैद्धांतिक सत्य बात है या फिर सार्वभौमिक जो पूरे विश्व भर में सत्य प्रमाणित हो चुका है, वैसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी उसके रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में नहीं ले जाया जाता है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आइए मैं उदाहरण दूं इसके लिए, आइए मैं उदाहरण समझाऊं। उदाहरण लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स लें, आप इसको एग्जाम्पल्स लीजिए। द सेज सैड मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये बीएड में है बाबू, ध्यान दें। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला हुआ, अब यहाँ दूसरा लीजिए।
The teacher said, the teacher said, the teacher said, the earth moves around the sun. एक और उदाहरण लीजिए। He said, two and two makes 4. और भी उदाहरण लीजिए। 4 नंबर में इधर देखिए आप, she said, Salma often sings in the kitchen. चलिए इसे हम लोग करेंगे बाबू। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे है द सेज सेड मैन इज मॉर्टल, बिल्कुल सत्य वचन कि मनुष्य मरणशील है। ये सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया को ये मालूम है कि मनुष्य मरणशील है, तमाम जीव मरणशील है, प्रत्येक वस्तु का नाश सुनिश्चित है। तो महात्मा ने कहा मनुष्य मरणशील है। ये सत्य बातें हैं, बिल्कुल बाबू सत्य बातें हैं। अब इसमें हमें कुछ करना है नहीं, इसके भर में पास्ट टेंस टाइप बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोग ये इन्वर्टेड कमास को हटा के यहाँ दैट जोड़ देंगे, बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसको बनाइए आप, said that man is mortal। जाहिर सी बात है, ध्यान देंगे आप। देखिए अगर मान लीजिए गलती से या जबरदस्ती आप यहाँ वाज भी लिख देते तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। ये सिद्धांत ही गलत हो जाता है, क्योंकि मनुष्य मरणशील था, मरणशील है और मरणशील रहेगा, क्योंकि ये दैवी बातें हैं, दैवी सत्य है। तो महात्मा ने कहा मनुष्य मरणशील है। तो ये बातें आकर यहाँ पर सही सिद्ध हो गई। आपने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया। यहाँ आप दैट जोड़े और आप लिखते चले गए, डबल इन्वर्टेड कमास को आपने हटा दिया। फिर ये वही चीज यहाँ पे देखिए, शिक्षक ने कहा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर। ये सत्य बात है, तो जाहिर सी बात इसमें करेंगे क्या बाबू आप, सिर्फ आप यहाँ दैट लगाएंगे, ये इन्वर्टेड कमास को हटाएंगे, फुल स्टॉप अंत में रहेगा ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, द टीचर said that द अर्थ है। अब यहाँ टी छोटा कर देंगे बाबू, कारण कि अभी एक में जुट रहा है ये। द अर्थ है मूव्स अराउंड द सन। मूव्स अराउंड द सन, बिल्कुल। अब देखिए ये बन गया आपके लिए। अब यहाँ देखिए ये है बाबू सैद्धांतिक, ये थ्योरी से है कि दो और दो मिलकर 4 हो जाते हैं।
तो ही सेड 2 and 2 makes 4। अब चलिए यहाँ कंफ्यूजन मत जाइएगा, यहाँ मैक्स भी होता है, कई कई किताबों में मेक भी लिखते हैं लोग, तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। आगे चलिए, यहाँ पे he said that 2 and 2 makes 4। ध्यान दे, अब यहाँ पर आपको मेड नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि ये थ्योरी से सत्य है, और जो थ्योरी से सत्य है उसमें सिवाय दैट के और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, ये हैबिचुअल एक्शन है बहुत। उसने कहा सलमा अक्सर यानी प्रायः रसोई घर में गाती है, तो ये उसकी आदत है, ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, से सैड दैट, क्या बाबू सलमा में परिवर्तन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, कारण कि सलमा थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है। अब यहाँ देखिए, से सैड दैट सलमा often sings in the kitchen। बिल्कुल, in the kitchen। देखिए बाबू, दरअसल आप इसे समझ गए होंगे, मेरा मकसद आपको बुकीज बनाने का नहीं है, आपको बुक वर्म भी बनाने का नहीं है, मतलब किताबी कीड़ा मैं कदापि नहीं बताना आपको बनाना चाहूँगा, कभी भी नहीं। कारण कि पढ़ाई को जब आप लेंदी प्रोसेस मान करके पढ़िएगा तो उसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पढ़ाई को खेल खेल में करना होगा, आनंद लेते हुए करना होगा, और समझना होगा कि मतलब देखिए, सदी के महानायक आजकल पेपर में अपने ट्वीट पे लिखते हैं, सिनेमा के बादशाह, सिनेमा के महानायक अमिताभ साहब कहते हैं कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जो आजीवन, पूरे जीवन भर डिविडेंड अपने साथ लेके आता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, ज्ञान वो चीज़ है कि इसे हासिल करने के बाद और कुछ हासिल करना शेष नहीं रहता। कारण कि संसार की लगभग सभी चीज़ों की चोरी हो सकती है। आपका खास भाई आपकी संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है, अवश्य ही लेता है, वो बंटवारा प्रत्येक चीज में आपसे कर लेगा। पर जो ज्ञान आप हासिल कर लेंगे, जो ज्ञान अपने में आप माइंड में कैद कर लेंगे, वो ताउम्र आपका साथ देगी और आपकी जिंदगी में वो चमक सदैव बिखेरती रहेगी और आपकी पर्सनालिटी में चार चांद वो ज्ञान आपका लगाती जाएगा। लेकिन अब उसमें एक शर्त है, ज्ञान अर्जित करना और बात है, और अर्जित ज्ञान का सही प्रयोग करना ये बहुत विशिष्ट बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से, बहुत बड़ी पांडित्य हासिल कर लेने से सब कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप ज्ञान का सही समय पे सही इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से नहीं करेंगे, वो ज्ञान बेकार ही होता है। क्योंकि इतिहास में आप पढ़ते आए हैं और पढ़ेंगे भी कि बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी भी थे, लेकिन उनसे बड़ी भूलें हुई, बहुत चूक किए, वो चूक गए और उनका ज्ञान किसी काम के लायक नहीं बचा। इसलिए बाबू, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी की जो रेखा है उसे आप चेंज कर दें, बदल दें,
अपनी फैमिली में पूरी खुशी भर दें। आइए चलिए मैं और आगे बताऊं आपके लिए। ये जो नियम अभी जो मैं आपको बताया बाबू, ये इलस्ट्रेशन मैंने दिया है आपके लिए, ये अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं। कारण कि बच्चे जानते हैं कि सैड हो तो ये उस तरह का गलती कर बैठते हैं। ऐसे वाक्यों में भी वो वाजवार ये जो जरूरत लगता है वो लगा बैठते हैं और वो बिल्कुल गलत कर जाते हैं। ये नंबर बोर्ड में नंबर प्राप्त नहीं होने वाले हैं। वो एग्जामिनर जो होंगे वो काट देंगे। वो यही फील करेंगे कि बच्चा नियम को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, उसे फॉलो भी नहीं किया है बिल्कुल। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप नैरेशन के प्रत्येक बिंदु पर गहराई से ध्यान दीजिए और हौसला बनाए रखिए। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे पुनः अब ये चेंज ऑफ टेंस की जो बातें थी हमने अभी अभी आपको बताया। इसके जस्ट नेक्स्ट ठीक इसके बाद ये जनरल रूल से ही रिलेटेड है। उसमें और एक नियम हम आपको लिखवाए थे, वो आप अपनी कॉपी में दर्ज कर चुके होंगे, लिखे होंगे आप कि चेंज ऑफ, ध्यान दिए होंगे यहाँ पे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको बताया था। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बाबू। ये भी महत्वपूर्ण पहलू है जनरल रूल्स का। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या होगा। आगे आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आप नियम है बाबू कि इस प्रोसेस में ध्यान दें आप, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इन दिस प्रोसेस वर्ड्स एक्सप्रेसिंग, ध्यान देंगे बाबू, इन दिस प्रोसेस वर्ड्स expressing nearness, expressing nearness are generally change into words expressing distance। चलिए मैं अभी दिखाना चाह रहा हूं कि डीएन और आईडीएन बिल्कुल। तो इसमें ये अब इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए डायरेक्ट नैरेशन में नज़दीकी का बोध कराने वाले शब्दों का इस्तेमाल अगर हो जाए तो उसको इनडायरेक्ट नैरेशन में ले जाते समय हमें उन शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में तब्दील कर देना होगा। आइए उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें अब, और भी आगे हम देखेंगे इसमें। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये डीएन है, डायरेक्ट नरेशन है बाबू। अब यहाँ आईडीएन है, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में दिस शब्द आ गया, मानिए आप दिस शब्द आ गया, तो ये दिस बिकम्स, ये बन जाता है
अब ये देखिए दिस बिकम्स दैट, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए दिस नजदीक में एक, थोड़ी दूरी पर या कुछ दूरी पर एक, दैट। तो ये नजदीकी और वे दूरी बता दिया। अब और ऐसे भी देखिए तो दिस बन जाता है दैट। और उसी तरह से बाबू तो दीज जो है बिकम्स दोज। नाउ becomes then। अब यहां देखिए बाबू ego becomes before, टुडे बदल जाता है दैट डे में। उसी तरह से टू नाइट मीन्स आज रात, टू नाइट बन जाता है दैट नाइट। ये परिवर्तन है, ठीक है। और भी है, ये ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए टुमारो हो तो ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बदलिएगा। और यस्टरडे हो तो इसको द प्रीवियस डे कहते हैं, नहीं तो द डे बिफोर भी कहते हैं। अब ये परिवर्तन है। और भी बहुत से सारे हैं, बहुत और भी होंगे, जैसे हम लोग उदाहरण देते चलेंगे, जानते जाएंगे। तो ये है आपका परिवर्तन। चलिए मैं इसको जरा बताऊं इसमें आपके लिए। आइए एक आध उदाहरण इस पर ले आप। यहाँ उदाहरण इस पर लीजिए। He said I like this man। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए दिस लग गया, ये दिस लग गया, दिस लग गया तो आपको यहाँ पे अब बदलना होगा। ये दिस जो है ना वो, तो ये डीएन में है, डायरेक्ट नरेशन में है, तो इनडायरेक्ट में कहाँ ले जाएंगे वो, दैट में ले जाएंगे। तो देखिए कैसे ले जाएंगे आप। अब आपने कर दिया क्या, ही सैड दैट। अब यहाँ देखिए आई ही के लिए तो ही में लीजिए, ही लाइक्ड। अब ये फर्स्ट टेंस में इसको ले जाइए, और दिस जो है दैट मैन में ले जाइए। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए एक उदाहरण आपने इसका ले लिया, और भी उदाहरण लीजिए, इस पर लीजिए। She said, I am happy now। I am happy now। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है बाबू, जरूर परिवर्तन होगा यहाँ पे। तो देखिए
आप इसको बनाएंगे तो सी सेड दैट, और आई सी के अनुसार सी में सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी, और ये नाउ कहाँ जाएगा बाबू? देन में। बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया। और भी देखिए, ये भी प्रूफ हो गया कि ये नाउ देन में चला गया। और उदाहरण लीजिए आप, he said David went to school, David went to England. David went to England 10 years ago. 10 years ago, अब यहाँ कीजिए वो है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी है। तो ध्यान देंगे आप, ये उदाहरण आपको यहाँ दूसरा हुआ, और ये उदाहरण आपके लिए तीसरा है। तो आपका आइडियल होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा, he said that David no change। अब यहाँ ध्यान दो, डेविड वेंट टू जो है सो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको परफेक्ट में ले चलिए। he said that David had gone to England, had gone to England 10 years, और एगो को कहाँ ले जाएंगे वो? बिफोर में लेंगे। तो इस टाइप के ये परिवर्तन है। अब आप ध्यान दीजिए, चलिए और भी आगे देखिए। हमने आपको शुरुआत में बतलाया था कि जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में। तो अब तक जितना हम लोग अध्ययन किए हैं वो सारे के सारे नियम जनरल रूल्स थे। अब इस वक्त जो हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, तब यहाँ से अब शुरुआत हो जाएगी स्पेशल रूल्स की। स्पेशल रूल्स की अभी देखिए, तो उधर आपको बताया गया था कि वो सामान्य नियम वो है जो सामान्य तौर तरीके से लगभग सबके साथ एक सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ आके आपको यहीं पर आज हम रोक रहे हैं, कारण कि इसके बारे में फिर हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे कि स्पेशल रूल्स की कौन कौन सी सेंटेंसेस इसके अंतर्गत आएंगे, क्या क्या उसके नियम होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के लिए। चलते आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को, हमारे
विप्लव वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।